बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है हमारा सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हमने आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व किया है, बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व किए, और अब जो है सेम इक्वेशन को हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं। एग्जांपल 6 है हमारे पास पेज 50 पे। एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हमारे पास एग्जांपल है। इस एग्जांपल को हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अच्छा, इस कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड में सबसे पहली कंडीशन जो है आपने चेक करनी है कि x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 लिखा हुआ। तो अगर कुछ और होगा तो सबसे पहले इस कोफिशिएंट को हमने ख़त्म करना होगा। ख़त्म कैसे होगा? फिर हम उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो वो इसके साथ कट जाएगा। तो ये काम सबसे पहले हमने इस इक्वेशन में चेक करना है, और लकीली यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपने करना होता है, यहाँ पे x लिखा हुआ है तो x का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है तो बस जैसे इसको ब्रैकेट डाल दें, ना भी डालें कोई मसला नहीं। तो मैंने x का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे प्लस है तो आपने यहाँ पे प्लस लिखना है। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस। अब आगे यहाँ पे आएगा 2। अब ये वाला 2 नहीं है, ये आपने हमेशा 2 लिखना है, चाहे यहाँ पे 2 हो 3 हो जो मर्ज़ी हो, आपने यहाँ पे ऑलवेज़ 2 ही लिखना है। ब्रैकेट डाल के आपने यहाँ पे जो x लिखा है उसको दोबारा से यहाँ पे लिखना है। अब ये जो नंबर है यहाँ पे जो भी है उसको डिवाइडिंग बाई 2 करना है। अब यहाँ पे 10 होगा तो भी आपने डिवाइडिंग बाई 2 करना है, यहाँ पे 2 है तो भी डिवाइडिंग बाई 2 करना है। 2 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगली ब्रैकेट में आपने लिखना है 1। अब ये यहाँ पे आपने 1 लिख दिया, इसको आपने प्लस 1 का स्क्वायर भी लिखना है, माइनस 1 का स्क्वायर भी लिखना है। एक दफ़ा प्लस करके उसका स्क्वायर लेना है, दूसरी दफ़ा माइनस करके उसका स्क्वायर लेना है, और ये -3 है, ये इधर ही लिख देना है आपने ऐसे, इक्वल टू 0। उम्मीद है कि ये स्टेप आपको क्लियर हो गया। यही मेन स्टेप है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो ये स्टेप अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब यूँ करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखें तो ये फार्मूला बनता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप बेशक ओपन करके भी देख लें, आपको पता है कि ए फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसको ऐसे ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ से लिखा है क्योंकि मुझे पता है ये वाली, मैंने कहा a की वैल्यू है, ये a का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे b स्क्वायर लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। मतलब ये चीज़ लिखी हुई है, आपने ये चीज़ बनानी है, तो ये मैंने लिखा। अब इसको मैं ओपन करके देख भी सकता हूँ कि a का स्क्वायर होता है, सबसे पहले का स्क्वायर ये है, प्लस 2ab प्लस 2a ये है, b ये है, प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो यहाँ तक ये फार्मूला बन जाता है। अब ये -1 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको आप वैसे ही रहने दें, -3 इक्वल टू 0 को वैसे ही रहने दें। ये अलग जो हम रफ वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने यूँ करना है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर -1 ही होता है, -3 इक्वल टू 0। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, -1 -3 -4 होता है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब ये जो कुछ भी इस साइड पे है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो +4 है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पे स्क्वायर को ख़त्म करना है हमने, चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट जो है वो ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट यूज़ होता है। तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अंडर रूट। फिर इससे कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू
और स्क्वायर रूट 4 जो होता है ये होता है +-2। अब ये बन जाएगा x + 1 = +2 और दूसरा आ जाएगा x + 1 = -2। एक दफ़ा इसको हमने +2 किया, दूसरी दफ़ा इसको -2 किया। अब x की वैल्यू चूँकि फाइंड करनी है तो ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा और यहाँ भी इसी तरह ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा। x = 2 - 1 1 हो जाएगा और यहाँ पे x = -2 - 1 -3 हो जाता है। तो इस तरह हमारा जो सलूशन सेट होगा वो हो जाएगा 1 एंड -3। ये हमारा सलूशन सेट हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा। आगे जी सेल्फ असेसमेंट सफ़ा नंबर 64 पे है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 गए हैं और फर्स्ट पार्ट है उसका ए पार्ट 2y² + 5y - 3 = 0। इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट हमने सॉल्व करना है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि सबसे पहले आपने देखना है कि जो स्क्वायर वाली टर्म है, स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है, उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो y² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों से हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। +5y डिवाइडिंग बाई 2 -3 डिवाइडिंग बाई 2 = 0 डिवाइडिंग बाई 2। तो ये इसके साथ कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y² + 5/2y - 3/2 = 0/2 0 ही होता है ये। अब जी वही वाला मेथड करना है कि हमने y² है तो y का होल स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा। 2 हम खुद से लिखते हैं, ये फार्मूले के लिए होता है 2 × ये y दोबारा यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे 5/2 यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कुछ भी होगा 5/2 है यहाँ पे, तो उसका डिवाइडिंग बाई 2 करना है। 5/2 है, ऑल डिवाइडिंग बाई 2 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 5/2, नीचे आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2 2 = 4, तो ये 5/4 आता है। इस y के कोफिशिएंट को जब डिवाइडिंग बाई 2 करेंगे तो ये 5/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिखना है 5/4 और जो यहाँ पे जो खुद से लिखते हैं इसको एक दफ़ा प्लस करके स्क्वायर करते हैं और दूसरी दफ़ा इसको माइनस करके स्क्वायर में लिखते हैं और इसके बाद -3/2 वैसे ही आ जाएगा = 0 हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला बनता है y, ये a है यानी कि y और ये दूसरा 5/4 है +5/4 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये -5/4 का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर 25 आता है, डिवाइडिंग बाई 4 का स्क्वायर 16 आ जाए। मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया, -3/2 यूँ ही आ गया = 0। तो y + 5/4 का होल स्क्वायर, ये माइनस वाले दोनों उधर चले जाएंगे क्योंकि इस साइड में y वाली टर्म हमने सिर्फ रखनी है। तो ये बन जाएगा 25 डिवाइडिंग बाई 16 एंड +3/2 इक्वल के दूसरी साइड पे चले गए तो साइन चेंज हो गई। y + 5/4 का होल स्क्वायर = 16 और 2 का एलसीएम लें तो 16 ही आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 + 2 8 = 16, 8 3 = 24, ये आ गया। y + 5/4 का होल स्क्वायर = 25 + 24 कितना आता है, ये आता है 49 डिवाइडिंग बाई 16। अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था हमने। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम लेते हैं अंडर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो y + 5/4 होल स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा = 49 डिवाइडिंग बाई 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा।
अब ये स्क्वायर रूट इसके साथ स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, वाई प्लस 5/4 आ जाएगा इक्वल टू 49 का स्क्वायर होता है 7, डिवाइडिंग बाई 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, और यहाँ पे साथ में प्लस माइनस आता है जब भी अंडर रूट को ख़त्म करते हैं। तो ये एक दफ़ा ये y प्लस 5/4 इक्वल टू प्लस 7/4 आएगा, और दूसरी दफ़ा ये y प्लस 5/4 इक्वल टू माइनस 7/4 आएगा। अब ये y इस साइड पे हमने अकेला छोड़ना है, तो ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, माइनस 5/4 हो जाएगा, और इधर भी y को अकेला जब छोड़ेंगे तो ये माइनस 5/4 इधर आ जाएगा। y इक्वल टू यहाँ पे 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आता है, तो यहाँ पे 7 माइनस 5 आ गया, और यहाँ पे जब 4 एलसीएम लेंगे तो माइनस 7 माइनस 5 आ जाएगा। y इक्वल टू 7 माइनस 5 2/4 होता है, और यहाँ पे y इक्वल टू माइनस 12 डिवाइडिंग बाई 4 हो जाएगा। अब ये 2 1 2 2 2 4, y इक्वल टू 1/2 है, और जबकि यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 1 4 4 3 12, y इज इक्वल टू -3। तो सोल्यूशन सेट हमारा जो है वो आ जाएगा 1/2 एंड -3। ये सोल्यूशन सेट और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब आगे हम इसका पार्ट बी है वो सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी है। बी पार्ट s² प्लस s/4 माइनस 3/4 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये कभी s आ जाता है, कभी y आ जाता है, कभी t आ जाता है, कभी x आ जाता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो मकसद होता है कि उसकी पावर जो है 2 है, यहाँ पे उसकी पावर 1 है, यहाँ पे वो वेरिएबल नहीं है। तो हमारा मकसद ये देखना होता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे वो s वेरिएबल में हो, y में हो, t में हो, u में हो, जिसमें मर्ज़ी हो। तो इसी तरह करना है कि स्क्वायर वाली जो स्क्वायर है उसके साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ये 1 है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उसकी। अब यहाँ पे क्या करना होता है कि सबसे पहले s को हम स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस 2 फार्मूले वाला आएगा, इनटू s दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखें s के साथ क्या है, 1/4 है, 1/4 है, s को छोड़ के 1/4 है, तो जो भी होता है उसको हम डिवाइडिंग बाई 2 करते हैं, तो ये 1/4 2 8, ये डिवाइड में आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, तो 1/8 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब जो कुछ खुद से लिखा है उसको एक दफ़ा स्क्वायर के साथ भी लिखते हैं, और एक दफ़ा मतलब एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ उसका स्क्वायर करते हैं। -3/4 आगे यूँ ही आ जाएगा इक्वल टू 0, ये 0 इक्वल टू वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये फार्मूला बन जाता है s प्लस 1/8 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला कैसे बनता है, ये a होता है, a प्लस ये वाला b होता है 1/8 का स्क्वायर। इसको आप दोबारा से अगर ओपन करें तो यही वाला बन जाता है, a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला होता है। ये यूँ है, a² प्लस 2a, ये b है यहाँ पे, प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b², ये यूँ फार्मूला है। आगे -1/8 का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर ओपन करें 1 आएगा, 8 का 64 आ जाएगा, -3/4 इक्वल टू 0 आ जाएगा, s प्लस 1/8 का होल स्क्वायर। अब इनको मैं अगर दूसरी साइड पे लेके जाऊँ तो ये 1/64 प्लस 3/4 आ जाएगा, s प्लस 1/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 और 4 का एलसीएम 64 ही आएगा। यहाँ पे 1 प्लस 16 4 ज़ा 64 होता है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 16 3 ज़ा 48, तो ये बन जाएगा s प्लस 1/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 डिवाइडिंग बाई 64। तो अब यहाँ पे जाके हम करते होते हैं, इसको स्क्वायर को ख़त्म करते होते हैं, तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा, नहीं ये s है, सॉरी, s प्लस 1/8 का होल स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे इक्वल टू 49 डिवाइडिंग बाई 64, इस पे भी अंडर रूट ले लेंगे।
यहाँ पे आज स्क्वायर इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, ये बच जाएगा s प्लस 1/8 इक्वल टू 49 का स्क्वायर होता है 7 डिवाइडिंग बाई 64 का 8 प्लस माइनस साथ में आ जाए। एक दफ़ा ये हम इक्वल टू प्लस 7/8 लिखेंगे और दूसरी दफ़ा हम लिखेंगे -7/8। तो ये 7/8, ये 1/8 इधर आ जाएगा -1/8 और ये 1/8 भी इधर आके -1/8 बन जाएगा। अब 8 और 8 का एलसीएम करेंगे वो 8 ही आएगा। ये 7 -1 हो जाएगा और यहाँ पे 8 एलसीएम होगा तो ये -7 -1 हो जाएगा। तो s इक्वल टू 7 -1 6/8 आएगा और यहाँ पे s इक्वल टू -8/8 होगा। s इक्वल टू 3 2 6 एंड 4 2 8 3/4 आ गया और यहाँ पे s की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो आ जाएगा 3/4 एंड -1। ये इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस थे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के। इसके अलावा एक एग्ज़ाम्पल थी, एग्ज़ाम्पल नंबर 7 है। एग्ज़ाम्पल 7 भी सॉल्व करनी है। इसमें यह है कि एक रेलिंग है इज़ टू एनक्लोज रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ 1800 स्क्वायर फीट। इसमें एक रेक्टेंगुलर एरिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एरिया, लेट्स सपोज ये रेक्टेंगुलर एरिया है और ये 1800 स्क्वायर फीट है। तो कहते हैं कि ये रेलिंग है, ये यहाँ पे हमें रेलिंग लगानी है इधर इसकी चारों साइडों पे। ये एरिया, इसके अंदर जो एरिया है ये 1800 स्क्वायर फीट। वो कहते हैं कि लेंथ ऑफ द प्लाट जो है, ये इस प्लाट की ये लेंथ है, लंबाई है, और ये इसकी विड्थ है, चौड़ाई है। मतलब वो कहते हैं कि ये जो इसकी लंबाई है वो दुगना है इस चौड़ाई से, मतलब चौड़ाई से डबल है। अगर चौड़ाई 1 फीट है तो ये 2 फीट होगी, अगर चौड़ाई 2 फीट है तो ये 4 फीट होगी। तो ये मतलब लंबाई उसका डबल है। तो हमें फाइंड ये करना है कि ये कितनी रेलिंग चाहिए होगी इस प्लाट के गिर्द। तो वो रेलिंग फाइंड करनी है हमें। तो उसके लिए देखें, सबसे पहले हम करते हैं कि लेट लेंथ नहीं विड्थ करते हैं सबसे पहले। लेट विड्थ ऑफ प्लॉट इक्वल टू y फीट। कि हमने कहा कि ये जो लेंथ है प्लॉट की विड्थ है, सॉरी, ये y फीट है। हमने ये इसको लेट कर लिया। अब अगर ये तो फिर क्या होगा, देन लेंथ ऑफ प्लॉट विल बी इक्वल टू 2y फीट। देखिए यही बात वहाँ पे लिखी थी कि जो लेंथ है वो डबल है उसकी चौड़ाई से। तो चौड़ाई अगर y है तो उसकी लेंथ जो है वो डबल होगी, डबल का मतलब वो 2y हो जाएगी। तो ये जो मतलब कि लंबाई है ये 2y फीट हो जाएगी। अब फर्दर हमें क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता होता है लेंथ ज़रबे विड्थ। ये फार्मूला हमें पता है कि कोई भी रेक्टेंगुलर चीज़ हो उसका एरिया फाइंड करना हो तो वो लेंथ ज़रबे विड्थ करते हैं। अब यहाँ पे लेंथ ज़रबे विड्थ क्या है, लेंथ यहाँ पे y फीट है, सॉरी लेंथ यहाँ पे 2y फीट है, जबकि विड्थ जो है वो y फीट है। इक्वल टू हमें पता है कि इसने एरिया गिवन भी, इसने दिया भी है एरिया कि 1800 स्क्वायर फीट है। तो एक तो ये फार्मूले वाला लिख दिया और इसको इक्वल कर देंगे हम 1800 स्क्वायर फीट, यानी कि ये एरिया 1800 स्क्वायर फीट है। ये गिवन है, ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है। तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y स्क्वायर इक्वल टू 1800 आ जाएगा। अब फर्दर मोर y स्क्वायर इक्वल टू 2 इधर डिवाइड हो जाएगा आके, तो ये y स्क्वायर इक्वल टू ये 900 आ जाएगा, 900 y स्क्वायर इक्वल टू 900। अब यहाँ से y की वैल्यू हमें निकालनी है।
वाई की वैल्यू के लिए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मतलब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, 900 का भी अंडर रूट ले लेंगे, तो y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 30 आ जाएगा। 900 का अंडर रूट 30 आता है, प्लस माइनस 30। अब देखें y एक्चुअली क्या है, y है विड्थ है, तो विड्थ कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, मतलब कोई भी लेंथ हम कभी कह सकते हैं कि क्या वो इतने -2 फीट है, तो नेगेटिव लेंथ कभी नहीं होती, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये y जो है ये प्लस 30 रहेगी, और ये y क्या थी, हमने क्या ली थी, ये विड्थ ली थी हमने, ये देखें विड्थ ऑफ प्लॉट इक्वल टू y फीट, तो ये y इक्वल उसकी सॉरी विड्थ, ये विड्थ जो है ये 30 फीट है। अब अगर लेंथ निकालनी हो हमने, तो लेंथ हमारे पास क्या थी, 2y थी, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू पुट करेंगे, 30 इक्वल टू 32 ज़ा 60 फीट आ जाएगी, तो उसकी लेंथ आ गई 60 फीट। अब हमें एक्चुअली फाइंड करनी थी कि ये जो रेलिंग है, ये टोटल रेलिंग कितनी चाहिए होगी, ये 4 साइडें। अब 4 साइडों में देखें, 2 साइडें जो हैं वो चौड़ाई की हैं और 2 साइडें लंबाई की हैं, तो हमें जो रिक्वायर्ड जो चीज़ थी उसमें 2 साइडें लंबाई की हैं, ये 2 साइडें लंबाई विड्थ चौड़ाई की हैं, प्लस 2 साइडें उसमें लंबाई की भी होंगी। लंबाई कितनी थी, 2y, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू वाई की जगह पुट करना है हमने 30, ये वैल्यू है, प्लस 2 इंटू 2y की जगह वैल्यू हमने पुट करनी है 60, तो ये बन जाएगा 3 2 60 प्लस 62 120 विच इज़ इक्वल टू 180 फीट। तो ये 180 फीट जो होगी ये रिक्वायर्ड रेलिंग है, इतनी रेलिंग हमें चाहिए होगी उसकी लेंथ और विड्थ को कवर करने के लिए, ये 180 फीट रेलिंग हमें चाहिए। यहाँ पे जो है ये फार्मूला मैं एक दफ़ा फिर इसको एक्सप्लेन कर दूँ, ये मैंने एक्चुअली पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला मैंने वो दिया है। यहाँ पे देखें, ये अगर एक रेक्टेंगल है तो इसकी पेरीमीटर ये होती है, ये चारों साइडों की लंबाई होती है, तो मैंने यूँ किया, ये साइड मुझे पता थी, ये चौड़ाई है ना, चौड़ाई मुझे पता थी, y थी, तो मैंने कहा कि मैंने इन दोनों चौड़ाइयों को मैंने इकट्ठा कर दिया, मैंने 2y कर दिया, ठीक है, 2y कर दिया, तो ये दोनों चौड़ाइयाँ आ गई। अब लेंथ मुझे पता थी 2y थी, तो मैंने कहा ये इधर भी है 2 लेंथ है, तो इसका मतलब है 2 2 4y हो जाएगा, 2 2 4y, मतलब 2 इंटू 2y कर दिया कि ये 2 लेंथ हैं, इसका मतलब है 2y लेंथ की। तो ये मैंने फार्मूला लिखा है इस तरह। आप इसको फार्मूला के तौर पे भी लिख सकते हैं, जैसे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ, ये 2 इंटू विड्थ प्लस 2 इंटू लेंथ, यही पेरीमीटर का फार्मूला है, और ये हमारा आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और ये सारा टॉपिक जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर क्लियर हो गया होगा।